हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ, गोपनीय और गुप्त मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्रचंड और भयानक मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसे आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं दिया होगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये गुप्त और ग्रामीण देहाती जानकारी सिर्फ हमारे यूट्यूब पर ही इसकी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, गुरु गोरखनाथ जी का जो है बाण मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, सप्र बाण मंत्र। इस सप्र बाण मंत्र के माध्यम से किसी भी शत्रु पर आप मारण क्रिया कर सकते हैं। दोस्तों, जो 360 मूठ आती हैं, यह मूठ उनसे हट के मूठ है। यह मूठ उन 360 मूठों के विपरीत है और ये मूठ फेरने में नहीं आती। इसकी खास खासियत यही है। इसे वही बंदा, वही व्यक्ति फेर सकता है जो इसका पूरा निचोड़ जानता हो। दोस्तों, आज हम इसे सप्र बाण को भेजने का जो विधि विधान है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, और फिर किसी अगले दिन उसे वापस कैसे बुलाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह दूसरों से नहीं फिरने वाली मूठ है। ये तो जो तांत्रिक, जिसने पूर्ण रूप से इसे चलाने और जो रोकने की जो विद्या, जो हुनर जिसके पास है, वही इसको बुलाता है। सप्र बाण मंत्र एक बार भेजने के बाद आप उसके ऊपर कितनी भी चौकियाँ बिठा दो, विपरीत नहीं जाता। हाँ, लेकिन जिसने भेजी है उसके पास अगर उसे वापस बुलाने का कोई ऐसा तोड़ है, कोई मंत्र है, तभी ये वापस आता है, वरना बड़ी से बड़ी शक्तियाँ इसके पीछे फीकी पड़ जाती हैं। दोस्तों, गोरखनाथ जी का सप्र बाण बहुत अमोघ और प्रचंड मंत्र है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, तब आपको किसी भी मारण मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अकेला मंत्र अनेक प्रकार के काम आपके करेगा। दोस्तों, YouTube पर अनेक प्रकार के गोरखनाथ जी के ढेर सारे मंत्र आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गोरखनाथ का सप्र बाण मंत्र सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जान लेते हैं उस छोटे से मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्राचीनतम गोपनीय गुरुमुखी ग्रामीण मंत्र था। अब दोस्तों बारी आती है इसे सिद्ध कैसे करें। दोस्तों, इसे सिद्ध करना बड़ा ही कठिन है, लेकिन आप अगर चाहते हो तो सिद्ध आसानी से कर सकते हो। अगर व्यक्ति, साधक अगर ठान लेता है तो कोई भी सिद्धि कठोर नहीं होती, करने की क्षमता हमारे अंदर आ ही जाती है। दोस्तों, इस मंत्र को कैसे सिद्ध करते हैं, ये आपके मन में आया होगा। दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी जो शरद पूर्णिमा होती है, उस वाली रात में नदी के अंदर उतरकर इस साधना को किया जाता है।
दोस्तों, साधना करने में जो हमारे सामग्री की आवश्यकता होगी वो आप जान ले। सबसे पहले तो हमें गोबर का एक पूरा टुकड़ा या पूरा गोबर का एक कंडा वहाँ पर लगेगा, उसे आप लाए या बना ले। अब दोस्तों, उसके ऊपर हमें गुग्गल, लोबान, कपूर, इत्र, पंचांदूप, काले तिल, घी, थोड़े से उड़द के दाने और हमें 108 फूलों की जो है माला बनाकर लाना है। 108 फूलों की हमें माला बनाकर, अगर आप नहीं बना पाओ तो दुकानदार से 108 फूलों की हमें माला बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो आपको मैंने सामग्री बताई है वह सामग्री, एक हमें बड़ा सा दीपक ले लेना है और उसके अंदर लगभग रात के 2-3 घंटे अगर रात में चल जाए उतना हमें तेल की आवश्यकता होगी। तेल भर ले और बड़ी बाती बनाकर रख ले सुरक्षित। अब दोस्तों, हमें थोड़ी सी वहाँ पर मिठाई की आवश्यकता होगी, थोड़ी सी मिठाई ले आवे। रुद्राक्ष की माला हमें जपने के लिए लानी होगी। इतनी सारी सामग्री लाने के बाद आप शरद पूर्णिमा पर ऐसे नदी या ऐसे तालाब का चयन करें जिसके अंदर पानी भरा हो, और आप पहले नदी के किनारे पर बैठकर थोड़ा सा गड्ढा खोद ले। गड्ढा खोदने के बाद उस तेल के दीपक को उस गड्ढे में रखकर, हमें गड्ढा बड़ा खोदना है ताकि हवा उसमें जा ना पाए। तेल का दीपक उसके अंदर रखकर बाती बना ले और तेल डालकर उसे जला ले। अगरबत्ती वहाँ पर लगा दे। और दोस्तों, मिठाई और अगरबत्ती आदि सामग्री वहाँ पर लगाने के बाद, चढ़ाने के बाद, गोबर के टुकड़े के ऊपर, गोबर के टुकड़े को जलाना है थोड़ा सा, उसके ऊपर पंचांदूप, लोबान, गुग्गल, कपूर, काले तिल, साथ ही थोड़े से उड़द, घी आदि की हमें एक ही बार आहुति देकर हमें उस जलते हुए गोबर को टुकड़े को, साथ ही जो हमने 108 बार फूलों की माला बनाई है उसे हमें अपने गले में धारण करके रुद्राक्ष की माला को लेकर उस पानी में उतर जाना है। अब दोस्तों, हमें बिना कोई गलती किए इस मंत्र को जपना है और मालाएं पहनना है। हमें यह मंत्र 5 मालाएं वहाँ पर करनी है और साथ ही 5 मालाएं हमें वहाँ पर फैसे रहना है। जाप करोगे उसमें कोई त्रुटि ना हो। जप साफ सुथरे स्वर में आपको करना है। नदी के अंदर खड़ा होकर आपको जाप करना है। अब दोस्तों, जैसे ही 100 जो आप जाप करते हो, 5 मालाएं 108 बार 5 मालाएं जाप करने के बाद जो आपने फूल माला 108 फूलों की बनी माला आपने पहनी थी, उसे और उस गोबर के कंडे को दोनों को एक साथ जब समाप्त होने के बाद पानी में बहा दे और हाथ जोड़कर विनती कर ले कि श्री गुरु गोरखनाथ जी, मैंने आपकी साधना की, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। इतना करने के बाद रात में हमें घर आ जाना है। अब दोस्तों, ये मंत्र वहाँ से आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाने के बाद हमें कहीं से उड़द लाना है, जो सब्जी बनाने के उड़द होते हैं,
उन उड़द को किसी काले सांप के रक्त में भिगोकर अमावस्या के दिन 108 बार जाप कर, साथ ही हमें दीपक लगाना है, अगरबत्ती लगाना है और शमशान घाट में जाकर हमें काले सांप के खून के अंदर उन उड़द को डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब दोस्तों वहीं से बैठकर इस मंत्र का जाप करते हुए अगर शत्रु के नाम लेते हुए आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसी समय गुरु गोरखनाथ जी का जो सप्रबाण मंत्र है वहाँ से कार्य प्रारंभ करता है और अगले दिन आपको शत्रु की लाश दिखने मिल जाती है। दोस्तों इसलिए इस मंत्र का उपयोग हमें गलत नहीं करना है। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर इस मंत्र का उपयोग करें, अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों बिना किसी कारणवश हमें इन खतरनाक मारण मंत्रों का उपयोग नहीं करना है। हमें समाज में सबसे मिलजुल कर रहना है। कोई हमें दो बात बोल भी दे तो हमें उसका पलटकर जवाब नहीं देना है और शांति बनाकर कल्याण करते रहें। और समाज में जो दिन दुखी हैं उनका आप ऐसे ही मंत्रों के माध्यम से इलाज करते रहें। यही कामना करते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।